सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन लीना पहले देंगी अपना, फिर मैं आपसे बात करूँगी। बेसिकली मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और हम लोग जब लखनऊ में आए थे तो मैं फुल टाइम जॉब में थी और फैमिली स्टार्ट हुई 2 बच्चों के साथ। तो एक लाइफ थी, स्ट्रेसफुल लाइफ थी थोड़ी सी, और बट ड्रीम्स बहुत थे कि आगे लाइफ में बहुत कुछ करना है। और उसी बीच ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई एक पेशेंट के थ्रू इनके, और ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया क्योंकि हम लोग उस टाइम ऐसे टाइम से गुजर रहे थे कि हेल्थ चैलेंजेस बहुत सारे थे, बहुत वीक इम्यून सिस्टम्स थे, बहुत स्किन में प्रॉब्लम्स थी। तो इमीडिएटली प्रोडक्ट्स को हाँ करके हम इस अपॉर्चुनिटी में आ गए थे। स्पेशली मेरा इंटरेक्शन पहले प्रोडक्ट से हुआ था एंड इस तरह से हम लोग ने स्टार्ट किया। और इट्स बीन एक जर्नी है थ्रू पूरी अपॉर्चुनिटी के, पूरे एजुकेशन सिस्टम, पूरा मेंटरशिप के थ्रू कि आज मैं स्पेशली मेरे पास चॉइसेस हैं अपने टाइम की कि मैं अपने टाइम को कैसे स्पेंड करूं। नहीं तो संडे डॉक्टर्स के लिए सबसे हेक्टिक डे होता है। सो आप इसको ओपन माइंड से देखिएगा, स्पेशली लेडीज के लिए। एंड फिर मैं बाद में आपसे बात करूंगी। ओके, थैंक यू लीना। सो हम लोग बहुत सारे चैलेंजिंग टाइम से गुजर के जा रहे हैं, और ये अपॉर्चुनिटी जैसे लीना ने बताया हम लोगों ने कुछ सालों पहले देखी थी थ्रू माय पेशेंट, जिन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिखाई। और उन्होंने बहुत एक सिंपल से सवाल किया था मेरे साथ कि आप क्या अपना इनकम को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं? तो ऐसा सवाल मेरे से किसी ने किया नहीं था। बीइंग ए डॉक्टर, एक सुपर स्पेशलिस्ट, आई एम बेसिकली अ न्यूरोलॉजिस्ट। यहाँ पे लखनऊ में एक किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैंने 11 साल जॉब किया एंड आई रिजाइन देन एज ए प्रोफेसर इन न्यूरोलॉजी। अभी मैं अपना प्रैक्टिस करता हूँ और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करता हूँ। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम मैंने सुना नहीं था पहले कभी। हम लोग को मालूम था कि एक स्किल होती है जो हम एक्वायर करते हैं, एक प्रोफेशनल स्किल होती है, और वही हमको सब कुछ जिंदगी में देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग पढ़ाइयाँ करते हैं, ठीक है। हम लोग स्कूल में जाते हैं, स्कॉलिस्टिक एजुकेशन लेते हैं, फिर हम लोग प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं, और हम लोग को जिंदगी भर ये सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ो, जॉब मिलेगा या अपना काम करोगे और यू विल बी सेटल्ड इन लाइफ, यू विल बी वेल ऑफ इन लाइफ। बट हमको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से मैं बात करूंगा आगे, क्योंकि इतने साल पढ़ाई करने के बाद, ऑलमोस्ट 11-12 ईयर्स के बाद, जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी तो सब कुछ बढ़िया था, अच्छा नाम था, रिस्पेक्ट थी, बट सैलरी अच्छी नहीं थी। सो दैट वाज अ डिलेमा कि इतने साल के बाद अगर हम रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट देखें ऑफ 11 ईयर्स वाज नॉट वेरी गुड। सो हमने डिसाइड किया कि हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, और एक्स्ट्रा क्या करते हैं, जो हमारी स्किल है वही करते हैं। सो मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, और प्रैक्टिस जब कर रहे थे तो इनकम आ रही थी, डेफिनेट सी बात है, बट टाइम चला गया था। सो बैलेंस ऑफ लाइफ नहीं था। और ऐसे ही होता है, जब आप ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं तो टाइम की कमी हो जाती है, और जब टाइम ज्यादा रहता है मतलब बहुत सारी शायद अच्छी इनकम नहीं आ रही है। सो द बैलेंस ऑफ लाइफ इज इम्पॉर्टेंट। आपके पास मनी, टाइम, सिक्योरिटी, लाइफस्टाइल। सो दिमाग में हृदय में चलता था कि कि ये लाइफ में टाइम कब आएगा, पैसे के साथ टाइम कब आएगा। शायद बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं अपने सीनियर्स को देखता था तो वो रिटायरमेंट के बाद भी प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि उनको एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना था। और ऐसा क्यों करना था, क्योंकि अगर वो अपना काम करना बंद कर देते तो इनकम बंद हो जाती थी। सो ये बड़ा डिलेमा था। सो ये अपॉर्चुनिटी जब मेरे को देखने को मिली, तो यहाँ पे जिनको मैंने देखा, जो कुछ सालों से बिजनेस कर रहे थे, अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रहे थे,
उनके पास सब कुछ था, उनके पास पैसा भी था, उनके पास टाइम भी था, उनके पास लाइफस्टाइल भी थी, पीस ऑफ माइंड भी था, क्योंकि दे वर नॉट वरीड अबाउट द इनकम कमिंग, है ना, उनके पास एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम था। सो मैं एक एक्टिव नेचर के इनकम को बिल्ड कर रहा था, काम कर रहा था, पैसा आ रहा था, बट उन लोगों के पास कुछ ऐसी चीज थी जो उन्होंने बिल्ड की थी और अब वो चीज उनको इनकम दे रही थी, यू नो, सो दैट वाज पैसिव नेचर का इनकम था उनके पास। सो मैंने देखना शुरू किया, मैंने कुछ किताबें पढ़ी, कुछ उस टाइम सीरीज आती थी, आजकल वीडियो ऑडियो स्ट्रीमिंग्स हो गए हैं, सो ये सब देखा। तो जितने भी नए लोग आज आए हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि ओपन माइंड से इस अपॉर्चुनिटी को देखिए। मेरे को नहीं मालूम कि आपको उसमें क्या समझ में आएगा, बट मेरा काम है आपके सामने इस अपॉर्चुनिटी को रखना। अगर आपको कुछ भी समझ में आए तो जिसने आपको इनवाइट किया उससे फिर से बैठिएगा, समझिएगा, ठीक है। करना ना करना इज सेकेंडरी, समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, हमारा माइंड शट होता है, नहीं अब हमको कुछ नहीं देखना है जिंदगी में, सो कुछ मिलेगा भी नहीं जिंदगी में अगर हम कुछ देखेंगे नहीं जिंदगी में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक फॉरवर्ड, दिस इज व्हाट इज प्रोग्रेसिव माइंडसेट, ठीक है। कभी कभी बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि भाई रतन टाटा को आज की तारीख में और बिजनेस खड़ा करने की क्या जरूरत है। इट्स नॉट मनी, इट्स द प्रोग्रेसिव माइंडसेट, जो सोच है ना, माइंडसेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज उसके बारे में भी कुछ बात करूंगा, तो मैं यहाँ प्रेजेंटेशन अब स्टार्ट करता हूँ। गुड। सो बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी के बारे में, हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड स्टेज से ये सब बातें होंगी, ठीक है। ओके, सो आज की तारीख में आप चारों तरफ देख रहे हैं तो कुछ इस तरह की न्यूज आ रही है कि लोग अपने जॉब के लिए कंसर्न हैं, अपने बिजनेसेस के लिए कंसर्न हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? इतने साल से अगर कोई जॉब कर रहा है, 15, 20, 25 साल से, 30 साल से, या कोई बिजनेस कर रहा है 10, 15, 20 साल से, तो ही शुड बी सिक्योर्ड। परेशान क्यों है? उनको तो ऐसा एक नेचर का इनकम अब तक आ जाना चाहिए जो उनको परेशान ना करे। बट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनी एंड टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, और 90% लोगों के साथ ऐसा ही है। जैसे मेरा मनी एंड टाइम मेरे पेशेंट्स कंट्रोल करते हैं। कोई जॉब कर रहा है तो उसका मनी एंड टाइम उसकी कंपनी कंट्रोल कर रही है या उसका बॉस कंट्रोल कर रहा है। सो समथिंग विच यू कैन नॉट कंट्रोल, चीज जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो कभी भी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। सो इसीलिए आज की तारीख में हम लोग या मेजॉरिटी ऑफ लोग परेशान हैं। किसी को अपने जॉब सिक्योरिटी की चिंता हो रही है, किसी को अपने बिजनेस की चिंता हो रही है। बट आने वाले टाइम के लिए हम क्या प्लान कर रहे हैं? अगर कोविड-19 आज की तारीख में है तो 5 साल के बाद कोविड-20 नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? सो अगर आज आप परेशान हैं या कुछ चीज ढूंढ रहे हैं, एंड ढूंढना चाहिए, सो इस अपॉर्चुनिटी को बहुत सीरियसली देखिए कि आने वाले टाइम में एक सिक्योर परमानेंट नेचर का इनकम आपके पास आ सकता है। डेफिनेट सी चीज है कि आप जो कर रहे हैं वो करिए, दैट्स परफेक्ट। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो करिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो करिए, ठीक है। अपना प्राइमरी प्रोफेशन को डिस्टर्ब मत करिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसको आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं, इसको अपने फ्लेक्सिबल टाइम में कर सकते हैं, बट करना प्रोफेशनली पड़ेगा। हॉबी में करेंगे तो शायद इनकम नहीं आएगी, प्रोफेशनली समझ के करेंगे तो यू नो यू कैन गेट गुड इनकम। सो ऐसा कहते हैं कि एवरेज मिलियनेयर के पास 7 सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। सो हम और आप कॉमन लोग मिलियनेयर तो नहीं है, बट फिर हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्यों नहीं है? हम एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे क्यों है? अगर यू नो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए,
हमारे क्रिकेटर्स को मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए, हमारे एक्टर्स को मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए, तो हमको क्यों नहीं? सो दिस इज द फैक्ट। और ये इसलिए होता है कि जस्ट क्योंकि हमको माइंड से थोड़ा सा ब्लॉक्ड होता है नई चीजें देखने के लिए, ठीक है? सो ओपन योर माइंड, माइंडसेट को ओपन करिए, चीजों को देखिए, समझिए एंड देन टेक ए डिसीजन। एक बहुत फेमस एंटरप्रेन्योर है, बड़े बिजनेसमैन है, इज ए बिलियनियर यूएस में। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस स्कूल, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। सो वो फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, ठीक है? तो उन्होंने कहा द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। सो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, अधिकतर लोग वो पैसे के लिए काम करते हैं, बट जो रिच क्लास है उनके लिए पैसा काम करता है। दैट इज द मेन डिफरेंस, जहां पे हम और आप या जो भी मिडिल क्लास में लोग हैं या इनसिक्योर या एक्टिव इनकम करने वाले लोग हैं और जो बड़े बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनमें फर्क आ जाता है। सो इस चीज को आपको आज समझना बहुत जरूरी है कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है? गुड। सो इसको समझने के लिए ऐसे समझना पड़ेगा कि अमीर लोग या रिच लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं और मिडिल क्लास या एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं वो इनकम क्रिएट करते हैं। मतलब क्या, हम काम करते हैं और पैसा आता है, बट रिच लोग जो हैं वो वेल्थ पे फोकस करते हैं। वेल्थ क्या है? The number of days you can survive without physically working and still maintain your standard of living। मतलब क्या कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? क्या आपका सोर्स ऑफ इनकम फिर भी चल रहा है? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपका खर्चा 4,000 रुपए महीना है और आपकी सेविंग 12,000 रुपए की है, सो आपकी वेल्थ जो है वो 3 महीने की है, 90 डेज की है। तो वेल्थ को टाइम में नापा जाता है, ना कि पैसे में। हमको लगता है कि बैंक अकाउंट आ गया और ये हो गया वो हो गया, हम वेल्दी हो गए। नहीं, आज की तारीख में अगर आपका काम करने की एबिलिटी खत्म हो जाए तो वो पैसा कितने दिन चलेगा? ठीक है, वो पैसा कितने दिन चलेगा? सो एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं एक रेजिडुअल नेचर का इनकम। मतलब क्या, कुछ ऐसा इनकम जो हमारे एक्शन पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है? दैट इज व्हाट इज एसेट बेस्ड इनकम। और रिच लोग जो है वो यही क्रिएट करते हैं। सो आज हम जो बात करेंगे दैट इज नॉट एग्जैक्टली इनकम। इनकम तो आएगी, पैसा तो आएगा, बट द नेचर ऑफ इनकम बहुत डिफरेंट होने वाला है। एक ऐसा हम लेगेसी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसा सोर्स ऑफ इनकम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक परमानेंट नेचर का इनकम हमको देता रहे। हमको चाहिए क्यों? हम एसेट्स क्यों खड़ा करना चाहते हैं रिच लोगों की तरह? ये कहानी होती है मिडिल क्लास वर्सेस रिच क्लास की। एक मिडिल क्लास की जिंदगी शुरू होती है बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई के साथ, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, बड़े बड़े सपने होते हैं, जिंदगी में बहुत कुछ पाने की इच्छा होती है, बट इनकम लिमिटेड होती है। सो हम बहुत सारे लोन्स लेना शुरू कर देते हैं। हम लोग कार लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, और फिर EMIs देते हैं और टैक्स भरते हैं, ठीक है? जो एम्प्लॉय क्लास है वो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, ठीक है? और सेल्फ एम्प्लॉयड उससे भी ज्यादा टैक्स देता है, ठीक है? और जिंदगी कुछ ऐसी ही निकलती चली जाती है। हमको लगता है सब बढ़िया चल रहा है, बट फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं आती है कभी भी। एक डर होता है ना? एक फियर फैक्टर हरदम होता है कि भाई अगर हम कमाएंगे नहीं तो इतना सारा जो हमारे पास लायबिलिटी है वो कैसे हम पूरा करेंगे। और इसीलिए हम उस रैट रेस में फंस जाते हैं कि काम करते रहो करते रहो करते रहो। ये जो सब खर्चे हैं इनका क्या होगा अगर हमारी इनकम आना बंद हो गई? उसी जगह रिच लोग क्या करते हैं? रिच लोग एसेट्स खड़ा करते हैं। वो लोग सपने बनाते हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हैं और नए नए लोगों को अपने पास रखते हैं, उनको सैलरीज देते हैं
और उनके लिए एसेट्स खड़ा होते हैं। एसेट्स क्या करते हैं, उनको परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम दे देते हैं। जैसे रतन टाटा को लीजिए तो जमशेदपुर में उनका टाटा स्टील इज एसेट, इजंट इट? वो रोज नहीं जाते वहां, मैं शायद साल में एक बार जाते होंगे, बट वो काम हो रहा है, दैट इज ए सिस्टम, दैट इज एन एसेट। ठीक है, अगर अमेजॉन है तो अमेजॉन के लिए 4-5 करोड़ कस्टमर्स उनके एसेट हैं। ठीक है, सो रिच लोग एसेट्स खड़ा करना चाहते हैं। तो आज की तारीख में अगर हम शिफ्ट करना चाहते हैं फ्रॉम मिडिल क्लास टू रिच क्लास, हमको एसेट्स खड़ा करना आना चाहिए। और हम लोग कैसे एसेट खड़ा करेंगे वही हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा और समझेंगे इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट को जो रॉबर्ट कियोसाकी ने बनाया। सो वो ये कहते हैं रॉबर्ट कियोसाकी कि 4 लीगल तरीके होते हैं जिससे आप इनकम्स अर्न कर सकते हैं। ई फॉर एम्प्लॉयज होते हैं जो किसी के लिए काम करते हैं, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जो अपने लिए काम करते हैं। और दोनों की कहानी एक ही है, काम करेंगे तो पैसा आता है, काम बंद तो पैसा बंद। सो दैट इज व्हाट इज ई एंड एस क्वाड्रेंट। ठीक है, हमारी एक स्किल होती है बट स्किल लिमिटेड है, सो पैसा भी लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, सो पैसा भी लिमिटेड है। तो दुनिया के 90% लोग इस तरफ होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्वाड्रेंट में होते हैं, बट 10% दुनिया का पैसा यहाँ पे होता है। उसी तरह राइट हैंड साइड क्वाड्रेंट में B is for businessman. So Forbes डिफाइन करते हैं कि अगर आपके पास 500 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, then you are qualified to be called as a businessman. Otherwise you are a self-employed. So 500 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब, एक सिस्टम हो गया। So सिस्टम क्रिएट होता है और सिस्टम इनकम जनरेट करता है। लेफ्ट हैंड साइड क्वाड्रेंट में इंडिविजुअल इनकम जनरेट करता है, राइट हैंड साइड क्वाड्रेंट में सिस्टम इनकम जनरेट करता है ना। जैसे टाटास को लें तो उनके इतने सारे बिजनेसेस एक साथ कैसे करते हैं रतन टाटा, इतना तो वो बिजी नहीं है, और नए नए बिजनेसेस कैसे डालते हैं, क्योंकि वो सिस्टम्स क्रिएट करते हैं, है ना। टाटा स्टील एक सिस्टम है, टाटा मोटर्स एक सिस्टम है, टाटा फर्टिलाइजर एक सिस्टम है। इस तरह के उनके पास 80-90 सिस्टम्स हैं जिनको चलाते इधर के लोग हैं, ई और एस क्वाड्रेंट के लोग चलाते हैं। ठीक है, और वो फ्री हो जाते हैं बी क्वाड्रेंट वाले। और फिर बी से ही आई आते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके लिए पैसा काम करता है। आपने सुना होगा लोग कंपनीज खरीद लेते हैं, ठीक है, वॉरेन बफेट जैसे लोग, सो पैसा पैसे को कमाता है। ठीक है, सो अगर हमको ऑप्शन मिले, 10% लोग इधर होते हैं, 90% पैसा इधर होता है। अगर ई आप क्वाड्रेंट में है या एस क्वाड्रेंट में है, अगर आपको मौका मिले, ऑप्शन दिया जाए बी क्वाड्रेंट में जाने का, तो क्या आप जाना चाहेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, अधिकतर लोग सोचने लगे होंगे कि भाई जाएंगे कैसे, उधर जाने के लिए तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। तो आज मैं आपके साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर करूंगा जिसपे आप आसानी से, आसानी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इट्स सिंपल, बट अगर आप उसको प्रोफेशनली करेंगे तो आप बी क्वाड्रेंट में जा सकते हैं उस प्लेटफॉर्म को यूज करके। सो प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको समझना। ठीक है, सो आगे देखते हैं कि पैसा कमाया कैसे जाता है। ठीक है, देखिए पैसा कमाने का एक फॉर्मूला होता है, रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू मनी। जैसा आपका रेट है और जितना आप टाइम डालते हैं उसी हिसाब से आपको पैसे आते हैं। रेट डिफाइन होता है आपके एजुकेशन से, आपके एक्सपीरियंस से और आपके स्किल से। ठीक है, बट एक लेवल के बाद टाइम भी लिमिटेड हो जाता है और स्किल भी लिमिटेड हो जाती है। इसीलिए ई और एस क्वाड्रेंट वालों का पैसा भी लिमिटेड हो जाता है, isn't it? So, अब मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर नहीं हो सकता, सो माई स्किल इज लिमिटेड। अब 15 घंटे से ज्यादा हम काम नहीं कर सकते, इसीलिए इनकम लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, और हम बिजी रहते हैं। दूसरी तरफ जो बी क्वाड्रेंट वाले लोग हैं और आई क्वाड्रेंट वाले लोग हैं, वो टाइम को अनलिमिटेड बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 1000 इंजीनियर्स रतन टाटा के लिए, टाटास के लिए काम कर रहे हैं 10 घंटे, तो 10,000 घंटे टाटास के लिए काम हो रहा है। दैट इज टाइम को अनलिमिटेड, है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैकडॉनल्ड्स के 20,000 फ्रेंचाइजीज हैं और 10 घंटे रोज खुलते हैं, तो 2 लाख घंटे पर डे मैकडॉनल्ड्स के लिए काम हो रहा है। जिसने फ्रेंचाइजी ली उसने तो 10 घंटे काम किया, सो उसको 10 घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा।
बट मैकडोनल्ड्स को 2 लाख घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा। सो टाइम को उन्होंने अनलिमिटेड बना दिया, इसीलिए पैसा भी अनलिमिटेड हो गया। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ई, एस एंड बी आई क्वाड्रेंट में, ठीक है। सो हम देखते हैं कि लाइफ टाइम में हम कितना काम करते हैं। अगर हम 40 साल काम करें और 10 घंटे रोज काम करें तो हम देखेंगे कि लाइफ टाइम में हम 1,20,000 घंटे ही काम करते हैं। तो आप सोच के देखिए कि जितना पैसा आप 1,20,000 घंटे काम करके कमाएंगे, मैकडोनल्ड्स के लिए तो 2 लाख घंटे रोज काम हो रहा है, तो वो रोज कमा लेंगे। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेवलपिंग ए सिस्टम, ठीक है। तो माइंडसेट हमारा क्या है, आप कितना भी एस क्वाड्रेंट में पैसा कमा रहे हैं, कोई 2 लाख 3 लाख कमा रहा है, बट बी क्वाड्रेंट में अगर वही पैसा आ रहा है थ्रू ए सिस्टम, so that is of a permanent nature, that is a passive nature का income. So important है systems create करना जहां से आपको एक permanent source of income आए, और ये अपॉर्चुनिटी हमको देता है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, जिसको हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। सो चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि एसेट्स किस तरह के हो सकते हैं। देखिए एसेट्स फिक्स्ड हो सकते हैं, जैसे आपके पास फ्लैट है, आपने रेंट पे उठा दिया, कुछ इनकम आ रही है, बट उसमें पैसा बहुत लगता है। और अगर आपके पास 2 फ्लैट हैं तो 5 साल के बाद 5 नहीं हो जाएंगे, 10 नहीं हो जाएंगे, उसमें और पैसा लगाना पड़ेगा। दूसरे एसेट्स जो आज की तारीख में लोग खड़ा कर रहे हैं, दैट इज थ्रू ई कॉमर्स, दैट इज ह्यूमन एसेट्स खड़ा कर रहे हैं, जैसे अमेजोन है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, अब अमेजोन के पास 4 से 5 करोड़ लोगों का एक एसेट बेस है। मतलब क्या, उनके जो कस्टमर्स हैं वो उनका एसेट्स हैं, ठीक है। कल को वो 4 करोड़ 5 करोड़ होंगे, 6 करोड़ होंगे, 7 करोड़ होंगे, तो टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। बट इस तरह के एसेट्स के खड़ा करने में भी काफी पैसा लगता है और एक्सपर्टाइज लगता है, टाइम लगता है, जो हमारे पास नहीं है। सो हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज टू डेवलप एन एसेट इज नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। अच्छी बात क्या है इसके बारे में कि इट रिक्वायर्स लिटिल और नो कैपिटल, ठीक है। स्वेट इक्विटी का मतलब थोड़ा सा मेहनत जरूर होगी, बट अगर आप 8-10 घंटे रोज काम करते हैं अपने जॉब में या अपने बिजनेस में, तो अगर आप 8-10 घंटे यहाँ हफ्ते में भी काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। दैट कैन बिल्ड अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू, यू गेट टू ओन द नेटवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपको नेटवर्क ओन करने को मिलता है। हम सब आज की तारीख में सोशल नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। सपोज आप फेसबुक पे हैं और फेसबुक पे आपके साथ 200 लोग लिंक्ड हैं, 200 लोगों के भी 200 लोग लिंक्ड हैं, तो 40,000 लोगों का नेटवर्क खड़ा हो गया। आप सोच के देखिए, बट उस नेटवर्क से पैसा आपको नहीं आएगा क्योंकि आप उसको ओन नहीं करते, वो नेटवर्क फेसबुक ओन करता है। सो हम लोग नॉर्मल लाइफ में नेटवर्क्स खड़ा करते हैं, हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और मालूम नहीं कहाँ नेटवर्क्स खड़ा करते हैं, बट उसको ओन नहीं करते हैं। तो जो उसका मालिक है नेटवर्क का, जो उसको ओन करता है, उसी को पैसा आता है। सो यहाँ पे क्या है, जो नेटवर्क आप खड़ा करेंगे या जो हम खड़ा करते हैं उसको हम ओन करते हैं, ठीक है। सो पैसा भी हम ही को आएगा। इसीलिए एक लेवल के बाद ये रेजिडुअल नेचर का इनकम हो जाता है और वो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है हमारे बाद हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफर हो जाता है। दैट इज द लेगेसी जो इस बिजनेस में है। सॉरी। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बट बिग एंटरप्रेन्योर बनने का दिस इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, अर्थशास्त्री कह रहे हैं, जैसे कि प्रोफेसर पॉल जेन पिल्जर। वो ये कहते हैं कि इमर्जिंग इंडस्ट्री ऑफ वेलनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग कंबाइंड विल क्रिएट टुमारोज न्यू वेल्थ। नई संपत्तियां क्रिएट करेंगे ये दोनों कॉम्बिनेशन, और हमारे पास इन दोनों कॉम्बिनेशन का परफेक्ट एकदम अपॉर्चुनिटी है। तो इसी को हम आगे देखेंगे। एक चीज और समझना है कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं।
बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम अपनी लाइबिलिटीज को एसेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे? लाइबिलिटीज क्या होती हैं? कोई भी ऐसा काम जो आपकी जेब से पैसे निकाले वो लाइबिलिटी है, कोई भी ऐसा काम जो आपकी जेब में पैसे डाले वो एसेट। ठीक है, अगर सपोज एक गाड़ी है आपके पास जिसको आप चलाते हैं और वो आपकी जेब से पैसे निकालती है, क्योंकि आप उसमें पेट्रोल डालते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, तरह तरह के काम होते हैं। बट अगर आप उसी गाड़ी को उबर के प्लेटफॉर्म पे डाल दें या ओला के प्लेटफॉर्म पे डाल दें तो वो आपके लिए पैसे बनाने लगती है, सो बिकम्स एन एसेट। इसी तरह आपका एक फ्लैट है जो आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है, अगर आपने उसको ओयो या एयरबीएनबी के प्लेटफॉर्म पे डाल दिया तो वो पैसे बनाने लगता है। बट सबसे बड़ी लाइबिलिटी हमारे पास जिंदगी में क्या होती है? हमारे खर्चे। उसको किस प्लेटफॉर्म पे डालें कि वो पैसा बनाने लगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम वही प्लेटफॉर्म आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं जो आपके खर्चे हैं। सपोज आपका खर्चा 10,000 रुपए का है, वो 10,000 रुपए का खर्चा आप बचा तो सकते नहीं है, क्योंकि वो तो रोजमर्रा का खर्चा है और वो लाइफ लॉन्ग चलना है। बट अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां वो 10,000 रुपए के खर्चे को डाला जाए और वहां से 50,000 रुपए की इनकम आने लगे तो कैसा रहेगा? यही चीज मेरे को स्ट्राइक कर गई थी जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा था। मेरे को लगा कि जिंदगी भर एक ऐसा काम करना है जिसको हम रोक नहीं सकते और वो काम मेरी जेब से पैसे निकालता रहेगा। क्यों ना उस काम को एक दूसरे तरीके से किया जाए जिससे मेरी जेब में पैसे आने लगे। और एग्जैक्टली यही हुआ। ठीक है, इतने सालों में आज की तारीख में जो लोग नए हैं वो यही काम करते हैं तो जेब से पैसा निकलता है, मैं वही काम करता हूँ तो मेरी जेब में पैसे आते हैं। तो अच्छी बात यह है ना कि आपको भी उस चीज को सीख लेना चाहिए। और एक और बहुत बड़ी लाइबिलिटी है हमारे पास, दैट इज सोशल नेटवर्क। ठीक है, लाइबिलिटी मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर जरा सा आपने फेसबुक खोल दिया या व्हाट्सएप खोल दिया तो आधा पौना घंटा कहाँ निकल जाता है मालूम नहीं चलता है। सो दो लाइबिलिटीज हैं, एक तो आपका खर्चा और दूसरी लाइबिलिटी है आपका सोशल नेटवर्क। इन दोनों को आप कंबाइन करके एक प्लेटफॉर्म पे डालेंगे तो वहां से इनकम आ सकती है। तो जैसे पहले कहा जाता था इट टेक्स मनी टू मेक मनी, अब हम क्या कहते हैं, जो आप खर्चा कर रहे हैं उसी से आप पैसे कमा सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म हमको देता है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसको हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, और जैसे मैंने पहले इकोनॉमिस्ट को बताया, यहाँ देखिए बिल गेट्स भी यही कहते हैं कि अगर इनको मौका मिले शुरुआत करने का फिर से तो ही विल चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स इतना पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, तो हमको एक बहुत सीरियस लुक लेना चाहिए। और ये प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने खर्चों को और सोशल नेटवर्क को कंबाइन करके एक इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो हमको देता है एमवे कॉर्पोरेशन। सो एमवे इज द नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। ठीक है, इट्स ए ह्यूज कॉर्पोरेशन। एमवे जो है मोर देन 100 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में वर्क करते हैं, बिजनेस करता है। ठीक है, ग्लोबल टर्नओवर इज क्लोज टू $9 बिलियन का, दैट इज क्लोज टू अराउंड 70,000 करोड़ का टर्नओवर। इट्स ए डेट फ्री कंपनी। इसके पास मोर देन 1000 पेटेंट्स हैं। ठीक है, और बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे लिए काम करते हैं, बहुत सारे हमारे पास मोर देन 75 R&Ds हैं जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट 60 इयर्स हो गए। ठीक है, और इतनी बड़ी कंपनी अगर हमको अपॉर्चुनिटी दे रही है, ये मेरे को समझ में आ गया था कि इट्स नॉट ए स्मॉल कंपनी, इट्स फेमस फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। और ये यहाँ पे स्टार्टअप, इंडिया में स्टार्टअप हुआ था 1998 में विद 100 करोड़ के टर्नओवर के साथ, और आज की तारीख में ये टर्नओवर बढ़ के करीब 2700 करोड़ का हो गया है। सो ये अपॉर्चुनिटी, ये प्लेटफॉर्म जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये दे रहा है हमको एमवे कॉर्पोरेशन। सो यहाँ पे मैं इनवाइट करूंगा लीना को, जो आपसे आगे के शेयर करेगी।
सो सी इसमें आप देख रहे हैं कि इंडिया में जब 1998 में बिजनेस स्टार्ट हुआ तो ये इंडिया के मैप से टच ऑफिसेस जो आप देख रहे हैं, सो मेनी टच पॉइंट्स बन गए हैं। अभी मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, ये मदुरई के पास हमारा जो प्लांट है, जीरो एमिशन प्लांट है, हाईएस्ट सोलर रूफटॉप है, जिसमें गोल्ड लीड सर्टिफिकेट प्लांट है, और बहुत सारे इस तरह के सर्टिफिकेशंस हैं। सो जब प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं तो हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट्स की, जिसमें कंपनी ने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था दैट वाज एम्वे होम केयर प्रोडक्ट्स। और होम केयर प्रोडक्ट्स तो ऐसी चीज है कि अगर इस ब्रांड के घर में नहीं आते, कहीं ना कहीं से आते हैं। तो खास बात क्या है इन प्रोडक्ट्स की कि दे आर ऑल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ये हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि इनमें हार्मफुल फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स नहीं होते हैं। इनके पास बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज के, यूरोपियन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज के बहुत सारी स्टैम्प्स हैं। जब आप यूज करेंगे इन प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो बायोडिग्रेडेबल स्टैम्प है इनके पास कि ये दे आर गुड फॉर द एनवायरनमेंट, दे आर हाईली कंसंट्रेट्स एंड ये हमारे स्किन फ्रेंडली होते हैं। दे आर हार्मफुल केमिकल से हमारी स्किन को नुकसान नहीं करते। सो मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे ही नहीं। फिर सेकेंड कैटेगरी आती है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की, जो मॉर्निंग टू इवनिंग हमारे घर में यूज होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरल केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट से हम लाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट शिफ्टिंग फ्रॉम योर एक्स ब्रांड टू द न्यू ब्रांड्स, तभी हम उसकी क्वालिटी समझ पाए। हमने भी जब स्टार्ट किया था तो धीरे धीरे करके हमारे घर में प्रोडक्ट्स रिप्लेस हुए थे, बिकॉज सबसे ज्यादा लेडीज के लिए, क्योंकि बहुत सारी लेडीज यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, तो मैं कहूंगी कि सबसे पहला जो भी आपके घर का बजट है उसमें आप ट्राई करिए कि होम केयर, पर्सनल केयर से अपने प्रोडक्ट्स इन एम्वे प्रोडक्ट से रिप्लेस करने की, तो आपको उन क्वालिटी को फील कर सकते हैं। ठीक है। देन वी हैव ब्यूटी कैटेगरी, जिसमें हमारे पास दो ब्रांड है, वन इज आर्टिस्ट्री एंड वन इज एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है ये इंडियन मार्केट के लिए बनाया गया, दैट इज अ प्रीमियम ब्रांड। मार्केट के जितने भी प्रीमियम ब्रांड्स हैं उनके प्राइस कंपैरिजन के का है, बट इट्स टोटली बोटानिकल्स। इनके कलर कॉस्मेटिक्स में भी आपको कोई केमिकल्स नहीं मिलेंगे, कोई भी हार्मफुल चीजें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कलर कॉस्मेटिक्स में एनिमल प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। सो आवर प्रोडक्ट्स आर फ्री ऑफ इट। देन आर्टिस्ट्री जो है, दिस इज अ ग्लोबल लीडर इन प्रेस्टीज ब्यूटी। जो वर्ल्ड के टॉप 5 ब्रांड्स हैं सुपर प्रीमियम, उसमें से आर्टिस्ट्री आता है, जहाँ पे बेसिक स्किन केयर से लेके एंटी एजिंग एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स, और अभी रिसेंटली हमारे आर्टिस्ट्री सीरम्स लॉन्च हुए हैं, बेस सीरम एंड विद एम्पलीफायर्स, एक्सीलेंट मार्केट। देन जो सबसे बड़ा ब्रांड है दैट इज न्यूट्रलाइट। यहाँ पे मैं जरूर फोकस करूंगी कि शुरू में मैंने बताया कि जब हम अपॉर्चुनिटी हमने देखी थी तो बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे हमको। तो जब हमने स्टार्ट किया लेना न्यूट्रलाइट, सप्लीमेंट्स हम लोग डॉक्टर्स को बहुत सारे फ्री में भी मिलते हैं, मल्टीविटामिन, प्रोटीन्स, कैल्शियम्स, बट और हम लोग खाते भी थे, ऐसा नहीं था कि नहीं खाते थे। बट जब हमने न्यूट्रलाइट स्टार्ट किया तो जो हमारे प्रॉब्लम्स थे, बेसिक इम्यून सिस्टम वीक होना, हर महीने एक कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक लेना क्योंकि खांसी बुखार जुकाम हो जाता था, मेरी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे मैं स्किन स्पेशलिस्ट को चेंज कर चुकी थी। तो न्यूट्रलाइट जब लेना शुरू किया तो उन प्रॉब्लम्स में धीरे धीरे, ऐसा नहीं कहूंगी कि इमीडिएटली ठीक हो गए, बट विद इन अ फ्यू मंथ्स उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगा, जो काफी सालों से हम लोग ट्राई कर रहे थे कि दूसरे ब्रांड से आए। तब इनके जब डेप्थ में हमने इसको पढ़ा, इनकी ट्रेनिंग्स अटेंड की कि दिस इज द ओनली ब्रांड जो अपने फार्म्स में, जो इनके 4 लोकेशंस में फार्म्स हैं, जो कभी भी जहाँ पे केमिकल्स नहीं यूज किया गया, टोटली सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म से जो रॉ मटेरियल टू सप्लीमेंट मैन्युफैक्चर सब कंपनी के हाथ में। तो रियली रॉ मटेरियल अगर अच्छा है तो उसका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। इसीलिए वो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और हमारा जो शरीर है वो नेचुरल चीज से बना, हमारा प्लास्टिक शरीर नहीं है, तो उसमें बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन हुआ और वहां से हमको फायदा होना शुरू किया। तो बेसिक प्रोडक्ट्स आते हैं जो फाउंडेशन बनाते हैं, जो हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन, मल्टीविटामिन डेली, देन ओमेगा 3 जो हमारा एसेंशियल फैटी एसिड है। उसके अलावा बहुत सारा रेंज है प्रोडक्ट्स का। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनसे इसके बारे में
सुनिए, पढ़िए, इनकी ट्रेनिंग्स अटेंड करिए और डेफिनेटली प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करिए। एंड आप राइट साइड में देख रहे हैं जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, एडम गिलक्रिस्ट न्यूट्रीवे जो मेरे ऑस्ट्रेलिया में ब्रांड है न्यूट्रीलाइट का, उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। बहुत सारे फुटबॉल क्लब्स हैं जो इनके ऑफिशियली इन्हीं के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। देन वी हैव एनर्जी ड्रिंक्स एंड वे प्रोटीन्स जो हमारा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कैटेगरी है। फिर हमारे कुछ ड्यूरेबल्स आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं एम्वे क्वीन, ये हमारा स्पेशल कुकवेयर है जो दो हमारे इसके यूएसपी है, एक न्यूट्रीलॉक टेक्नोलॉजी खाने के न्यूट्रिशन को और उसके टेक्सचर्स, फ्लेवर्स, कलर्स को वैसे ही रखते हुए खाना बनाता है। एंड मिनिमल ऑयल एंड मिनिमल वाटर कुकिंग में होती है, क्योंकि नॉर्मली हमारे इंडियन कुकिंग में हम टेस्ट के लिए खाते हैं, हम न्यूट्रिशन डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये स्पेशल सर्जिकल ग्रेड स्टील से बना कुकवेयर है जिसमें खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा बनता है। एंड राइट साइड में आप देख रहे हैं हमारे कार एयर प्यूरिफायर्स एंड एटमॉस्फेयर मिनी जो होम एयर प्यूरिफायर है, जो इन चैलेंजिंग टाइम्स में बहुत एक नेसेसिटी हो गई है, इसको लग्जरी नहीं कहेंगे। एंड दिस इज द ओनली एयर प्यूरिफायर जो ब्रिटिश एलर्जी एंड एस्थमा एसोसिएशन का जिसका सील है अप्रूवल का। सो बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनका काम क्या है, हमारे घर को, हमारे एनवायरमेंट को केमिकल फ्री करना। सो द फर्स्ट स्टेप इज जब हम बिजनेस में आते हैं तो वी रिप्लेस आवर प्रोडक्ट्स, क्योंकि सी प्रोडक्ट्स का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है एक्सीलेंट, बट उसके पीछे प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं अपने अपलाइन के थ्रू, उसको सीखते समझते हुए और शिफ्ट करते हैं। एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे मैं जरूर बात करूंगी कि सी ई कॉमर्स अभी इन चैलेंजिंग टाइम्स में सबने देख लिया कि फ्यूचर जो है इज ऑनलाइन, एवरीथिंग ऑनलाइन में आ गई। जो लोग भागते थे कि हम ऑनलाइन चीजें नहीं कर सकते, नहीं खरीद सकते, उन्होंने भी शुरू कर दिया। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी उन लेडीज के लिए जो करना चाहती हैं कुछ, बट फैमिली को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती। सो दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर दोज लेडीज, और सबके लिए भी है बट स्पेशली उन लेडीज के लिए। एंड वेलनेस एंड हेल्थ इज द फ्यूचर। सो दोनों में ही हम जो हमारी कंपनी है दैट इज अ लीडर। एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, ये बिजनेस आपके फ्लेक्सिबल टाइम में, आपकी चॉइस ऑफ टाइम में होता है। कोई भी आपका एजुकेशन हो, कोई भी आपका प्रोफाइल हो, आप कहीं को भी बिलोंग करते हो, कोई मैटर नहीं करता। जस्ट आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए कि हाँ आई वांट समथिंग फॉर माई सेल्फ। और तीसरी चीज क्या है कि आप ऑलरेडी ये सब काम कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी यूजिंग द प्रोडक्ट्स, कोई दूसरे ब्रांड के, आप ऑलरेडी लोगों से बात कर रहे हो। जैसे अभी मनीष ने बात की कि सबके पास एक सोशल नेटवर्क है, सोशल प्लेटफॉर्म है। सो उसी प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने फ्लेक्सिबल टाइम को, जो अनप्रोडक्टिव टाइम इधर उधर जाता है, उसको यूज करते हुए हम अपने लिए एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड सी अभी 4-5 महीने बहुत सारे काम लेडीज ने खुद किए, क्या हस्बैंड्स ने उनको सैलरी दी? नहीं दी, है ना। सो उसी काम को करते हुए आप अपने लिए एक सैलरी व्हाटएवर, आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर सकती हैं। अभी एक नया टर्म आ गया, मॉमप्रेन्योर, है ना। आप एंटरप्रेन्योर हैं भी और मॉम भी हैं और वाइफ भी हैं, और आप सब कुछ एक साथ मैनेज कर सकती हैं। सो ओपन माइंड से इस अपॉर्चुनिटी को देखिए, एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर लेडीज, एंड कम जॉइन अस। इसके बाद एक छोटा सा वीडियो है कि हम एग्जैक्टली इसमें क्या करते हैं, उसको आप जरूर देखिए। Let's take a look at one day in your life. You wake up, you brush your teeth, you take a shower, you eat breakfast. You work, you eat, you work, you come back home. You have hobbies too. You like to be active. You feel better when you're running. And a gym is a place where you feel at your best. Agree? Your life is just better for it. For all these activities, you use loads of different products. Everyday products that you just need on a regular basis. We mean food, snacks, cosmetics, sometimes vitamins, and many more. And you spend money on them. Now imagine replacing some of these products with those offered by Amway. Awesome XS Power Drink to support your active lifestyle. Nutrilite supplements to help achieve optimal well-being. Or Artistry Cosmetics to bring you the best, most advanced products for your beauty needs. And many more that simply improve your daily routine. And if you promote them to others, they can help you make money instead of spending it. How?
The people you know may also want to use these products, and the people they know as well. It's simple. Replacing and sharing can become very profitable. It's all in your hands. And here we have a tool. So हमने देखा कि use and share हम सब करते हैं, ठीक है. So basically क्या है कि बस वही काम को एक दूसरे प्लेटफॉर्म से करते हैं और रिकमेंडेशन हम सब देते हैं. हम किसी की मिठाई की दुकान का रिकमेंडेशन देते हैं, हम किसी की डॉक्टर की क्लिनिक का रिकमेंडेशन देते हैं, किसी का कुछ रिकमेंडेशन, किसी का मूवी का रिकमेंडेशन देते हैं. तो नथिंग न्यू, बस थोड़ा सा तरीका बदला है. और तरीका इसलिए बदला है क्योंकि हम लोग एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं और उस माइंडसेट से हम अपने फ्यूचर को बेहतर करने की सोच रहे हैं. ठीक है. सो जल्दी से देखते हैं कि इनकम कहाँ से आती है. ये देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग का तरीका है जहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर होता है और एक कंज्यूमर होता है और बीच में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम डिस्ट्रीब्यूशन चेन कहते हैं. ठीक है. सो कोई भी प्रोडक्ट अगर 40 रुपए में मैन्युफैक्चरर बनाता है तो कंज्यूमर तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है. मतलब 60% पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन आज की तारीख का सबसे बड़ा बिजनेस है. आप देखिए यहीं पे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बिग बाजार, स्पेंसर सब यहीं पे. वो लोग बनाते कुछ नहीं है. ठीक है. वो लोग क्या करते हैं, बस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. ठीक. सो हमको समझना है कि यहाँ पे हम भी यही कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ मैन्युफैक्चरर एम्वे हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन हमको दे दिया गया. आप सोच के देखिए दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस ट्रेंड वो हमको दे दिया गया है. ठीक है. वैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन लेने जाएंगे अगर किसी भी कंपनी का तो आपको पैसे बहुत खर्च करने पड़ेंगे. ठीक है. और एक लिमिटेड आपको एरिया दे दिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. बट यहाँ पे वो चीज अनलिमिटेड है. आप पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं या इवन उन कंट्रीज में भी कर सकते हैं दूसरे इंडिया से बाहर जहां पे एम्वे है. ठीक है. इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आज की तारीख में कोई चार्ज नहीं है. कंपनी इज गिविंग इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. तो सोच के देखिए कि नो रिस्क पे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शुरू हो सकती है. दूसरा क्या है, हमको वो सब काम नहीं करने हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस में हम करते हैं. ठीक है. हमको वेयर हाउस नहीं बनाना है, हमको फैक्ट्री नहीं खड़ी करनी है, हमको एम्प्लॉयज नहीं रखने हैं, हमारा कोई ऐसा ओवरहेड खर्चा नहीं है बहुत ज्यादा. ठीक है. हमें वैट, सेल्स टैक्स, टीडीएस ये सब कंपनी हैंडल करती है. आप सोच के देखिए अगर ये सब लाइबिलिटीज हट जाएं सर से तो बिजनेस करना कितना इजी हो जाता है. एंड दैट इज व्हाट अट्रैक्ट्स प्रोफेशनल्स की तरफ. हाँ. सो इट्स वेरी इजी. हम 2 ही 3 काम करते हैं. हम प्रोडक्ट्स को लेते हैं, उनको यूज करते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को लोगों से शेयर करते हैं. प्लस हमारी हेल्थ अच्छी हो रही थी तो हमने शेयर करना शुरू किया. हमने अपने पेरेंट्स से शेयर किया, हम अपने इन लॉज से शेयर किया, अपने फ्रेंड्स से शेयर किया, अपने नेबर्स से शेयर किया. दे वर ऑल हैप्पी. हमारी स्किन अच्छी हो रही थी. लीना की स्किन काफी खराब थी, उसको सीवियर सन एलर्जी थी. सो ये सब प्रोडक्ट्स यूज करके उसकी स्किन अच्छी हुई तो लोगों ने पूछना शुरू किया कैसे हुआ. तो हमने बताया. इट्स जस्ट रिकमेंडेशन कि हम ये यूज करते हैं, हमको अच्छा लगता है एंड यू कैन ऑल्सो यूज. सो इस तरह से ये चीज होती है. ठीक है. तो हम आगे समझेंगे कि हम इस बिजनेस को और कैसे बिल्ड करते हैं. यहाँ पे एम्वे है जो आपको प्रोडक्ट्स देता है और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड जो आपको बिजनेस ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम देता है. सो बेसिकली हम 3 चीज करते हैं. हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, हम प्रोडक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटी लोगों से शेयर करते हैं और हम सीखते हैं. इट्स ए मेंटरशिप प्रोग्राम. देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको कोई मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं मिलता, आपको कोई सिखाने वाला नहीं होता. ठीक है. आप गलती कर करके सीखते हैं और काफी लॉसेस भी होते हैं. बट यहाँ पे ब्रिट वर्ल्ड वाइड इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेसमैन जो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं इस बिजनेस में. ठीक है. और वो आपको सिखाने के लिए तैयार हैं थ्रू देयर कोचिंग एंड मेंटरशिप, थ्रू देयर बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग्स और मोबाइल एप्स के थ्रू कि कैसे हमारा भी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कैसे हमारा भी एक पैन इंडिया ग्लोबल नेटवर्क हो सकता है जहां से हम लोग को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है. और हम लोग पैसिव इनकम की तरफ, बी क्वाड्रेंट की तरफ हम लोग जा सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी आपको बुला रहे हैं उनसे समझिए
एम्वे के बारे में और ब्रिट वर्ल्ड वाइड के बारे में, एंड उनके टच में रहिए रेगुलर, जिससे कि ये बिजनेस बहुत सक्सेसफुली आप कर सके। सो अभी जल्दी से देखते हैं कि एम्वे बिजनेस में इनकम कैसे आती है, ठीक है। सो यहाँ पे इनकम जो आती है वो पहले आता है रिटेल मार्जिन होता है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर आप किसी को रिटेल करते हैं तो ये इनकम आपको आ सकती है। ट्रेड डिस्काउंट होता है 8 to 10%, जो एक तरह का कैशबैक है। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये 8 to 10% कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। थर्ड टाइप ऑफ इनकम इज एम्वे डायरेक्ट सेलर कंपनसेशन प्लान, या ये मंथली टर्नओवर पे बेस्ड होता है, ठीक है। जितना आप मंथली टर्नओवर करते हैं, जिस स्लैब में आते हैं, उस हिसाब से आपको इनकम मिलती है। और अभी जो रिसेंटली कंपनी ने ऐड ऑन किया है, दैट इज एम्वे कोर प्लस इनकम प्रोग्राम, जहां से इनकम्स बढ़ गई हैं टू द ट्यून ऑफ 15, 25, 30% आपके इनकम्स बढ़ गई हैं, अगर आप उसको प्रोफेशनली सीरियसली कर रहे हैं। सो ह्यूज इनकम टू बी मेड। सो जल्दी से देखते हैं कि इनकम्स कैसे आती हैं। ये हमारा मंथली कंपनसेशन प्रोग्राम का चार्ट है, जहां 3% से लेकर 21% तक के इनकम्स ब्रैकेट में आ सकते हैं, ठीक है। बीच में देखिए ये टर्नओवर्स लिखे हुए हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो ये लिखा हुआ है टीम पॉइंट्स। तो हमारे बिजनेस पॉइंट्स के हिसाब से होता है, ठीक है। 3% मतलब 16,000 प्लस यहाँ जीएसटी भी आता है, ठीक है। जिन्होंने आपको बुलाया उनसे इसको चीज को डिटेल में समझ लीजिएगा। आप 200 पॉइंट्स पे आते हैं। इससे धीरे धीरे जब आप 21% मतलब 8 लाख का टर्नओवर प्लस जीएसटी, तब आप 10,000 टीम पॉइंट्स पे आते हैं, एंड 21% आपको लेवल पे आते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से आप देखते हैं कि सपोज आपका एक टीम टर्नओवर होता है 250 पॉइंट्स का, तो यहाँ पे इस तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्स आ सकती हैं। आप देखिए रिटेल प्रॉफिट आया, ट्रेड डिस्काउंट आया। एक और तरह की इनकम होती है कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। मैं बहुत डिटेल में आज यहाँ नहीं जाऊंगा, आई जस्ट वांट टू शो यू किस तरह की इनकम्स आ सकती हैं। प्लस दिस इज व्हाट इज एम्वे इज प्रोजेक्टिंग। तो आप उनके ब्रोशर्स ले सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और ये सब वहाँ पे देख सकते हैं। प्लस जिन्होंने भी आपको बुलाया है उससे डिटेल में समझ सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्स कैसे आती हैं। पर्सनल सेल्स कमीशन, डिफरेंशियल सेल्स कमीशन मिला के करीब 4,000 रुपए की आपकी इनकम बन गई। सो आप देखिए ये खर्चा आप ऑलरेडी कर रहे थे, आप मार्केट में पैसा डाल रहे थे, बट आपको प्रोडक्ट मिल रहा था, इनकम नहीं मिल रहा था। यहाँ पे वही चीज आपको इनकम के फॉर्म में मिलना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ग्रुप्स बनते हैं, जैसे जैसे टर्नओवर्स ज्यादा बढ़ते हैं, आप देखिए यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स बन रहे हैं जहां से टर्नओवर्स आ रहे हैं। एक लेवल होता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रॉन्ज पिन या 15% लेवल, और आप देखेंगे यहाँ पे इनकम जो आती है वो दैट इज अराउंड 40,000 रुपीज पर मंथ। ये बहुत सिग्निफिकेंट लेवल है। और मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज बताऊं, आप अगर अपने घर का एक बजट करिए, मेजर खर्चे निकालिए। मेजर खर्चे क्या होते हैं? घर का खर्चा, मे बी EMI, मे बी अगर आप रेंट पे हैं तो वो, या और बिल्स के खर्चे, ओवरऑल फूडिंग का खर्चा, बच्चों का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा, व्हीकल का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा। अगर आप सारे खर्चे निकालेंगे, सपोज 30,000, 40,000 वो सब खर्चे निकल के आ रहे हैं, मे बी मोर, किसी का ज्यादा भी हो सकता है। आप सोच के देखिए, अगर ये इनकम अगले 6 से 8 महीने में या साल भर में आपको आने लगती है, तो आपके घर भर के खर्चे इस एम्वे बिजनेस इनकम से पूरे हो सकते हैं, और आपकी प्राइमरी इनकम आपको छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बैंक में जाती रहेगी। सोच के देखिए, ये होता है तो आपको कितना बड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी आना शुरू हो जाएगी, आपको पीस ऑफ माइंड आएगा, एंड यू विल बी फाइनेंशियली स्टेबल ऑल्सो। ठीक है, जब आप 21% लेवल पे पहुंचते हैं तो कुछ इस तरह की आप इनकम ब्रैकेट्स में आते हैं, दैट इज अराउंड 90,000 to 1 लाख रुपीज पर मंथ। ये प्रोजेक्शन एम्वे की तरफ से है, ये मेरा प्रोजेक्शन नहीं है। सो वो लिख के दे रहे हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा तो इस तरह की इनकम आएगी। आप सोच के देखिए, जो भी आपकी इनकम है अच्छी है, बट आने वाले साल भर के ऊपर, साल 1.5 साल के ऊपर अगर 90,000 से लाख रुपए महीना आपकी इनकम में ऐड ऑन हो जाए,
एक्स्ट्रा, तो कितना बड़ा वैल्यू एडिशन हो सकता है. सो दैट इज व्हाट इज टू बी अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द प्लेटफॉर्म जो एमवे आपको प्रोवाइड कर रहा है, जहां पे आप अपने खर्चे और सोशल नेटवर्क को कंबाइन करके डालते हैं और इस तरह के आप इनकम ब्रैकेट्स में आ सकते हैं. सो यही चीज अगर आप 3 महीने करते हैं, जब आप 21% पे पहुंचते हैं तो उसको कहते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर. 3 मंथ्स आप उसको मेंटेन करते हैं तो गोल्ड, 6 मंथ्स मेंटेन करते हैं तो प्लैटिनम. आप 3 सेल्स टीम बनाते हैं या 3 ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं जहां, और 6 ग्रुप्स बनाते हैं तो इसको कहते हैं डायमंड. और ये कुछ प्रोजेक्शंस हैं जो कंपनी देती है इनकम्स के बारे में. अगर आप प्लैटिनम है तो आपकी इनकम करीब 8.5 लाख रुपए साल की हो सकती है. आप सोच के देखिए, बहुत सारे लोगों का इनकम जो पैकेज होता है सो कॉल्ड, वो 8 लाख रुपए साल का होता है. अगर एक और पैकेज साथ का 8 से 10 लाख रुपए का एड ऑन हो जाए तो कितना बड़ा वैल्यू एडिशन हो सकता है. और जो लोग और बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं उनके लिए ये लेवल्स हैं एमरल्ड एंड डायमंड, जहां पे इनकम्स 30 lakhs to 70 lakhs पर एनम हो सकती है. सो इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी और ये सब पॉसिबल है. अभी आप देखेंगे इस मेरे प्लान के बाद, अपॉर्चुनिटी के बाद, एक बहुत सिंपल कपल कैसे उन्होंने एक बहुत जबरदस्त बिजनेस खड़ा किया और उन्होंने पर्सनली मेरे को सिखाया है इस बिजनेस को करना. ठीक है. सो कैसे वो एक छोटे से इंस्टीट्यूशन में काम करते थे, एक छोटी सी सैलरी पे थे, और आज की तारीख में एक बहुत जबरदस्त इनकम लेवल पे आ चुके हैं. सो ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए काम करती है. अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हाउसवाइफ हैं, कुछ भी हैं, इट कैन वर्क फॉर यू बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल कि हम जो काम कर रहे हैं बस उसके तरीके को बदलते हैं. ठीक है. आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि आज की तारीख में कंपनी ने आज तक करीब 4.3 लाख करोड़ के इंसेंटिव्स दे चुकी है. बहुत कम ऐसी कंपनीज मिलेंगी आपको वर्ल्ड में जो इस तरह के इंसेंटिव्स दे रही हैं. और आज की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आज की तारीख में कंपनीज इंसेंटिव्स कम कर रही हैं. बहुत सारे जॉब बैकग्राउंड के लोगों से बात करते हैं तो इनके इनकम्स 50% स्लैश डाउन हो गए. बट हम अपनी कंपनी में देख रहे हैं यहाँ इनकम्स बढ़ रही हैं, यहाँ पे कंपनी और ऑफर कर रही है. सो दैट इज द डिफरेंस कि हम पार्टनरशिप कर रहे हैं. हम कोई एम्प्लॉय नहीं है एमवे के, हम पार्टनरशिप है. हम लोग जो है हम लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं. सो कंपनी हमको एज ए पार्टनर ट्रीट करती है. ठीक. सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, जमाना ऑनलाइन का ही आ गया है, ई कॉमर्स बिजनेस हो गया है. ठीक है. और एमवे भी अब फुली ई कॉमर्स की तरफ जा गया है. हम लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं, होम डिलीवरी हो जाती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट नॉलेज होती है. हम सारा बिजनेस अपना ऑनलाइन देख सकते हैं. हमारा वर्चुअल ऑफिस होता है, हमारा लैपटॉप या मोबाइल, जहां से आप पूरा बिजनेस कर सकते हैं. ठीक है. आप जाके इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं amway.in और इस तरह के ब्रोशर्स मांग सकते हैं जिनसे भी आप बिजनेस देख रहे हैं, एंड यू कैन स्टडी दीज ब्रोशर्स ऑल्सो. आप सोच के देखिए, एक ऐसी कंपनी आपको ये अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही है जो इंडिया में टॉप 100 में आज की तारीख में रैंक हो रही है. सो इट्स अप टू अस, ये हमारे ऊपर है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं. अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को पहचान सकते हैं तो डेफिनेटली हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं. इसके अलावा, पैसे के अलावा भी बहुत कुछ है. जैसे हमारे पास बहुत सारे वर्ल्ड ट्रिप्स देती है कंपनी. आफ्टर ए लेवल आपको वर्ल्ड घूमने को मिलता है. ये कुछ फोटोग्राफ्स है हम लोगों की, जैसे हम लोगों ने ट्रिप्स लिए हैं. इट्स फन, सब कुछ फ्री होता है, पूरी टीम होती है. मतलब इट्स जस्ट ऑसम. आप खूब एंजॉय करते हैं वहां पे. और इट्स फॉर यू ऑल्सो, इट्स इंक्लूडेड इन द पैकेज. आपको उसको समझना है, देखना है. अभी देखिए, जो लोग नए प्लैटिनम्स जाने वाले हैं तो उनके लिए कहाँ पे है ये फुकेट आपके लिए इंतजार कर रहा है. सो यू कैन प्लान. हमारा नया फाइनेंशियल ईयर सितंबर में शुरू हुआ है, इसीलिए मैंने शुरुआत में आप सबको
कॉन्ग्रेचुलेट किया था। सो कोई भी आज की तारीख में भी डिसाइड करता है तो इस फाइनेंशियल ईयर में प्लैटिनम जा सकता है। अच्छा इनकम आएगा, 8 से 10 लाख रुपए का इनकम हो सकता है, प्लस इस तरह के फॉरेन ट्रिप्स मिल सकते हैं, प्लस आगे आने वाले टाइम में और बड़े बड़े ट्रिप्स हैं, जैसे कि 2021 में टर्की एंटालिया का ट्रिप है। सो पैसा भी है, फन भी है, सिक्योरिटी भी है, लॉन्ग टर्म विजन भी है, लेगेसी भी है, सब कुछ, इट्स ए कंप्लीट पैकेज। इसीलिए दिस इज अ परफेक्ट बैलेंस बिजनेस। सो आखिरी में मैं आपको यही बताऊंगा कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। आज की तारीख में 13,000 करोड़ की एक इंडस्ट्री हो गई है और हमारे लिए नया विंडो खोल रही है एक कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए। बहुत सारे नए यंग, हम लोग कहते हैं जेन वाई, जेन जी, जेन जेड लोग आज की तारीख में इस अपॉर्चुनिटी को एज ए कैरियर भी देख रहे हैं, एंड डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो लुक इन टू इट एज ए कैरियर ऑल्सो। तो रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक है, मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको जरूर पढ़िए। वो यही कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी जहां पे एक वेरी लो फाइनेंशियल कमिटमेंट के साथ आप एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर सकते हैं, बहुत बड़ा अपने लिए फाइनेंशियल फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। से फिक्की और केएमपीजी कह रहे हैं कि 2025 में ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ पे चली जाएगी। आप सोच के देखिए आज की तारीख में जो इनकम्स मैंने दिखाई हैं वो भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेंगी। तो अगले 5 साल आप सोच के देखिए, अगर हम लोगों ने इसको सीरियसली बिल्ड किया, प्रोफेशनली बिल्ड किया, तो हमारी इनकम्स बहुत जबरदस्त हो सकती है। सो कुछ टेक अवे पॉइंट्स आपके लिए आखिरी में, इस अपॉर्चुनिटी में देयर इज मिनिमल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आप इसको फ्लेक्सिबल टाइम में बिल्ड कर सकते हैं along with your current profession. There are no overhead expenses, logistics and taxations are taken care by Amway. You get to own the network. आप मालिकाना हक मिलता है आपको नेटवर्क का। एक लेवल के बाद बिजनेस इनकम रेजिडुअल एंड परपेचुअल हो जाती है और इनहेरिटेड, मतलब आप एक ऐसी सिक्योरिटी जनरेट कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में आपके आने वाले जनरेशन को भी फाइनेंशियली सिक्योर करने वाली है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वो बड़ा अच्छा लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं। मेरा डिग्री बहुत बड़ी है, अच्छी है, बट मैं वो डिग्री को ट्रांसफर नहीं कर सकता अपने बच्चे को। कोई कंपनी का सीईओ है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो अपनी पोस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता। हम लोग शुरू करते हैं और जीरो, हमारे बच्चे भी शुरू करते हैं फिर जीरो। सो दैट इज व्हाट इज मिडिल क्लास, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जहां पे आप शुरू करके यूं जा सकते हैं ऊपर ऊपर, वो जहां से बिल्ड करेंगे जहां से हम छोड़ेंगे। इट्स वेरी एक्साइटिंग।